स्वेनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 135 श्लोक से पाठ करें, 135 श्लोक से पाठ करेंगे। आप बताइए। कार्ये कारणतायाता कारणे नहीं कार्यता कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः। अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् द्रष्टव्यं हृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत्। उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्। कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत्। अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत्। कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्मुनिः। भावितं तीव्रवेगेन वस्तु यान्निश्चयात्मना पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रम्। ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् अदृश्यं भावरूपं च
सर्वमेव चिदात्मकम् सावधानतया नित्यम् स्वात्मानं भावयेत् बुधः दृश्यं हि दृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत् धिया चिद्रसपूर्णया एभिरङ्गैः समायुक्तः राजयोगोदाहृतः किञ्चित् पक्वकषायाणाम् हठयोगेन संयुतः परिपक्वं मनो येषाम् केवलोऽयं च सिद्धिदः गुरुदैवत भक्तानां सर्वेषां सुलभोऽजवात् सर्वेषां सुलभोऽजवात्। कल की कक्षा में 137 श्लोक तक थोड़ा चर्चा हुई थी। आज उसके आगे चर्चा करेंगे। वेदांत की पद्धति बड़ी स्पष्ट है और बड़ी सरल भी है, और वो है आत्मज्ञान द्वारा आत्म अज्ञान की निवृत्ति। यही उसका प्रोसीजर है और यही उसका एम है, लक्ष्य। आत्मज्ञान द्वारा आत्म अज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि जो मनुष्य के कहें या जीव मात्र के जीवन में या संसरण में अनादिकाल से जो झगड़ा है, उसका मूल कारण आत्म अज्ञान ही है। जब आत्म अज्ञान होता है तो अनात्म ही सत्य लगने लगता है, और फिर जब जो सत्य है वहीं तो समाधान ढूंढा जाता है। जिसकी जानकारी ही नहीं है कि वेदर इट एग्जिस्ट्स और नॉट, तो वहाँ समाधान ढूंढने क्या जाएगा? जहाँ दिखाई देता है वहीं समाधान ढूंढता है। अगर आत्मा की खबर ही नहीं है तो आत्मा का बोध भी कोई समाधान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं होगी। कल्पना यही होगी कि दुख से निवारण चाहिए तो संसार में जिन जिन बातों से धन जो है दरिद्रता के दुख से निवृत्त कर देता है और कामनाओं की बहुत कुछ पूर्ति भी कर देता है, तो बस धन कमाओ भाई, धन से 90% समस्याओं का अंत हो जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है। व्यक्ति धन कमाने जाता है और बार बार दिखाई देता है कि जिसके पास ज़्यादा धन है वो कई बार ज़्यादा दुखी होता है। कम धन वाला ठीक है, नहीं धन होगा तो भी दुखी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धन होगा तो वो जिसके पास कम धन है उससे ज़्यादा दुखी होगा। तभी कहा भगवान शंकर, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, क्योंकि वो धन जो है आवश्यकता नहीं, तृष्णा पूर्ति का साधन बन जाता है। और तृष्णा तो बहुत बुरी चीज़ है, किसी भी चीज़ की तृष्णा। अब मजे की बात यह है कि तृष्णा या विकार या कामना, इसी को कम करने या एक समय समाप्त करने की बात वेदांत कहता है कि देखो, जिनको तुम धरोहर मान के बैठे हो, धन की तृष्णा, संसार के जितने आकर्षण हैं जिनको प्राप्त करने को तुम बहुत बड़ी नियामत मानते हो,
वो सब आत्मज्ञान में बाधा हैं। काम, क्रोध, लोभ, 3 तो नरक के द्वार बताए ही गीता में। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान में बाधा, आत्मा के ज्ञान को बिल्कुल ब्लॉक कर देने वाले हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, और कहाँ घसीटने वाले हैं? जहां नरक जैसा दुख पाओगे। नरक का मतलब यही है, जो कष्टित हो जिससे व्यक्ति, वही नरक है। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। कहा देखो, कामना कोई तुम्हारी हितैषी नहीं है, ये नरक जैसा कष्ट देगी, पूरी होके भी और न पूरी होगी तब तो देगी। क्रोध सत्य को छुपा देगा, आवरण डाल देगा। जो सत्य है उसके बोध से तुमको वंचित कर देगा और असत को सत्य करके दिखा देगा। यही हाल कामना का है। जो चीज वहां है नहीं उसको बहुत बड़ा सत्य करके कामना दिखा देगी, और जो सत्य है आत्मदेव, आत्मा सच्चिदान, उस पर पर्दा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंति जंतवा। तुम्हारा ज्ञान स्वरूप आत्मा अज्ञान के पर्दे से ढका हुआ है, इसी कारण तुम मोह में पड़े हुए। तो कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं, शास्त्र, न भगवान कृष्ण, न संत। अगर वो कहते हैं बार बार कि देखो कामनाओं से थोड़ा सावधान हो जाओ, क्रोध से भी सावधान हो जाओ और लोभ से भी सावधान हो जाओ, इसलिए कि ये इनकी प्रकृति आवरणात्मिका है। और 2 ही तो माया की शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और ये तीनों जो भावनाएं कहें, भाव कहें, मन की स्थितियां कहें, ये दोनों काम करती हैं। सत्य पर तो आवरण डाल देती हैं और असत्य को सत्य करके दिखा देती हैं। जो चीज दुखद है उसको सुखद करके दिखा देती हैं, और जो सुखद वास्तव में है उस पर आवरण डाल देती हैं। तो ये आवरण और विक्षेप दोनों का काम करते हैं काम, क्रोध, लोभ। जो शायद उतना बड़ा शत्रु है नहीं, उसको दिखा देंगे अरे ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है, और कुछ दिन बाद पता चलेगा कि नहीं, इतनी तो कोई बात नहीं थी, उसके अंदर इतना कोई खराब भाव नहीं था, हमने ही किसी उसकी बात को इतना चिढ़ गए उससे। हो सकता है अपनी ही किसी धारणा के कारण चिढ़ गए हों, और यह भी हो सकता है कि परसों उसी से मदद मांगनी पड़ जाए, वो मदद कर भी दे जिस पर हमने इतना गुस्सा कर डाला। इसलिए कहा कि भाई देखो, क्रोध से बचो, इतना क्रोध किसी पर मत कर डालो कि कल जो है उससे मदद मांगनी पड़े, या वो किसी से तो तुम निगाह मिलाने लायक न रह जाओ उससे। इसलिए क्रोध मत करो, क्योंकि कई बार क्रोध असत्य को ही सत्य करके दिखाता है। कामना असत्य को ही सत्य, जो चीज सुखद है नहीं उसको सुखद दिखा देगी, जो परिणाम में दुखद है उसको तात्कालिक रूप सुखद दिखा देगी। लोभ, धन के जने कितने दुष्परिणाम होते हैं। प्रभुता अपाय काहि मद नाही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कहा देखो, प्रभुता पा करके फिर व्यक्ति को आइडिया ही नहीं रहता है कि हम खड़े कहाँ हैं, हम हैं कौन। उसको झूठा व्यक्तित्व ही सत्य लगता है, और अस्तित्व की कोई खबर ही नहीं रह जाती है कि हमारा अस्तित्व तो ब्रह्म अस्तित्व है। उधर का बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है मामला। इसलिए कहा बार बार कि देखो, धन होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन धन की तृष्णा खराब बात है। बहुत ज्यादा संपत्ति होना खराब, लेकिन संपत्ति की तृष्णा खराब बात है। तृष्णा जो है वो नचाएगी, माया जो है तृष्णा में डाले रहना चाहती है। भगवान की कृपा हो तो भी जा सकती है, और भगवान की कृपा तो सब पे है ही है। जब तक हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे, कुछ रोएंगे नहीं, कुछ भगवान की शरण नहीं पकड़ेंगे, जब तक कुछ सत्कर्म नहीं करेंगे, जब तक कुछ सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा भी कैसे उतरेगी जब तक हम आत्मकृपा नहीं करेंगे। इसलिए बार बार सबसे बड़ी साधना सत्संग को कहा गया। गुरु जी स्वामी तेजमैन जी कहते हैं, भाई एक आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो
आना तो चाहता हूँ सत्संग में, लेकिन अब मैं पिछले 35 साल से रोज़ गंगा नहाने जाता हूँ और उस समय में ही आपकी कक्षा होती है, इसलिए मैं अब गंगा नहाना तो नहीं छोड़ सकता हूँ। तो सत्संग में इस कारण से मैं समय के कारण। तो कहने मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपके 35 साल गंगा नहाने का ही परिणाम है कि आपको स्तरीय सत्संग के लिए गंगा मैया भेज रही हैं। अब आप इस समय आइए, गंगा जो है 24 घंटे बहती है, 12 महीने बहती है, किसी और टाइम नहा लीजिए जा करके। सत्संग में कोई महात्मा आता है तो वो कुछ समय के लिए आता है, उसका लाभ आप उठा लीजिए और इसको गंगा जी की कृपा मान करके, जो साधना आपने 35 साल की उसकी कृपा मान करके ये समझिए कि ये अवसर आपको प्राप्त हुआ, जहाँ आत्मज्ञान की, आत्मसत्य की बात बताई जा रही है और आपके प्रत्येक कष्ट के निवारण का उपाय बताया जा रहा है। ये कोई विरोधी बात नहीं है, ये गंगा मैया की ही कृपा है कि आपको अब ये अवसर उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार से ये संतों ने कहा कि देखो, अधिकारित्व का भी दर्जा होता है और बोध का भी दर्जा होता है। वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि किसी का अंतःकरण इतना शुद्ध हुआ कि श्रद्धा के साथ वो एक पवित्र जल में, गंगा जी में डुबकी लगाने जा रहा है। इसका मतलब कि अंतःकरण सात्विक है। लेकिन अब गीता पढ़ने की इच्छा हुई तो थोड़ा और, फिर किसी जानकार व्यक्ति से उसका अर्थ जानने की इच्छा हुई, सत्संग की इच्छा हुई, आत्मबोध की इच्छा हुई, चित्त की मलिनता दिखाई देने लगी, उसके निवारण के लिए प्रयास करने की इच्छा हुई। इस तरह से दर्जे 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 साधना का स्तर भी बढ़ता जाता है और बोध का स्तर भी बढ़ता जाता है। तो हमको सर्वोच्च की तरफ हमेशा बढ़ना चाहिए और सर्वोच्च क्या है इसकी खोज में भी लगे। वेदांत कहता है कि सर्वोच्च वही है जो खोज रहा है सर्वोच्च को, वही सर्वोच्च है। खोजने वाला ही सर्वोच्च है, खोजने वाला ही ज्ञान की अंतिम सीमा है। तुम ही वो हो जिसको तुम खोज रहे हो। बस तुम बाहर ही देखने की आदत पड़ गई, अंदर देखने की आदत नहीं पड़ी। तुम ही सर्वोच्च हो। तुम्हारा ये जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, यही सर्वोच्च है, यही ब्रह्म है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तुम अपने दिल में हीरा छुपाए बैठे हो, लेकिन बाहर हीरे को तलाश रहे हो। कहा देखो, हीरा तुम्हारा स्वरूप है, उसकी चमक से बढ़कर के किसी की चमक नहीं। सूर्य और चंद्र भी उसकी चमक से ही चमकते हैं। तुम्हारी बुद्धि उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, इंद्रियां उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमः तमैव भांतम अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकट। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके भासने से ही सब कुछ भासता है, उसके अलावा कुछ नहीं है जो सत्य हो, जो चेतन हो, प्रकाशक हो और जो आनंद स्वरूप हो। उसके आनंद के क्षण मात्र से ये सृष्टि आनंदित होती है। वो राम जी आनंद स्वरूप है। सीकर थे त्रैलोक सुपासी, सो सुखदाम राम स्नामा अखिल लोकदायक विश्राम। उसके तो एक बूंद मात्र से सारा लोक तृप्त हो जाता है और आनंद के बिना कोई रह नहीं सकता है। बस हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हमारा स्वरूप आनंद है। तो कहा देखो, इसीलिए वेदांत 2 चरणों में अपनी साधना बताता है। पहला कहता है ये जो इक्विपमेंट है इसको ठीक कर लो, शुद्ध कर लो। ये जो इंद्री मन बुद्धि का टूल है, इक्विपमेंट है, उपकरण तुमको दिया गया है, ये उपकरण जब तक बिल्कुल अच्छा शुद्ध पवित्र निर्मल नहीं होगा तब तक तुम उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में नहीं प्रतिष्ठित हो पाओगे। और उसमें मलिनता तमोगुण और रजोगुण की ही है। और मुख्य रूप से वही जो गीता ने कहा, काम क्रोध लोभ। ये जो विकार हैं ये नहीं कि 100% जाएं, किसी सीमा तक तो जाएं।
तो ये नहीं तो ये ब्लॉक करेंगे सत्य को, ये आवरण डालेंगे सत्य पर, और जो सत्य नहीं है उसको सत्य करके दिखा देंगे। संसार जो सत्य नहीं है उसको सत्य करके दिखा देंगे, और चेतन जो ब्रह्म तत्व सत्य है उस पर आवरण डाले रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब कामना उपजती है तो जो काम में प्राणी पदार्थ परिस्थिति है वही सबसे बड़ा सत्य लगता है। जब क्रोध उपजता है तो शत्रु और शत्रु से बदला कैसे ले लें, यही बात सबसे बड़ी सत्य लगती है। जिस चीज़ का लोभ उत्पन्न होता है लगता है चाहे जिस कॉस्ट पे मिले ये मिल ही जाए। और ये सब बातें बहिर्मुखता वो अंतर यात्रा को बाधित कर देती हैं, स्वरूप को छिपा देती हैं। आवरणात्मका शक्ति भी है और विक्षेप शक्ति भी है। असत को सत्य दिखाने की शक्ति भी इनमें है और सत्य पर आवरण डालने की भी शक्ति है। इसलिए बार बार कहता है वेदांत कि अपने इक्विपमेंट को सात्विक बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। विकारों का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके जैसे भी हो सके इनको अपने मन में जगह मत दो। का देखो ये भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में प्रारंभ में ही कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और मिल गया है मनुष्यत्वम। और असल में मनुष्य जीवन तो मिल ही जाता है, डाकू बदमाश को भी मिला हुआ है, जो दूसरों को कष्ट देने की ही प्रवृत्ति उनको भी मिला हुआ है। यहां पर कहा मनुष्य जीवन ही नहीं, मनुष्यत्व मानवता। मनुष्य अर्थात गीता में मनुष्य के लिए भगवान कृष्ण दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहीं नराह शब्द का प्रयोग करते हैं और कहीं जंतवा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब उनको डिरोगेटरी रिमार्क करना होता है, जब हिंसात्मक और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले मनुष्य को संबोधित करना होता है तो जंतवा कहते हैं कि ये जंतु है, जंतवा। और जब साधक को संबोधित करना है तो नराह कहते हैं, ये नर है, नराह। तो केवल मनुष्य होने से भी नहीं चलेगा, हमको मनुष्यता चाहिए, हमको साधक की वृत्ति प्रवृत्ति चाहिए। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और मनुष्यत्वम, मानवता के बाद फिर मोक्ष की इच्छा। जो अच्छा व्यक्ति होगा, शुद्ध अंतःकरण का होगा, उसमें स्वाभाविक रूप से मोक्ष की इच्छा जिज्ञासा होगी सत्य के लिए, तो मुमुक्षा भी होगी। और फिर महापुरुष संशय, ये बिनगुर होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। वैराग्य जीवन में थोड़ा चाहिए और गुरु भी चाहिए। गुरु जब उपदेश करेगा, गुरु बताएगा कि ये तुम्हारी चेतना इस शरीर में टिमटिमाती हुई नहीं है, ये तो ब्रह्म चेतन है। तुम अपने को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचानो, तुम छोटे छोटे दुखों से भी ऊपर उठ जाओ और छोटे छोटे सुखों से भी ऊपर उठ जाओ। ये तो बस क्षणिक हैं, तात्कालिक हैं, ये कोई स्थायी शांति तृप्ति तुमको देने वाले हैं नहीं। फिर अतृप्त हो करके तुम इसी संसार की शरण में जाओगे और भटकते ही रहोगे, न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो। और जब तक ये आत्मानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी, आत्म सत्य और आत्म चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, भटकाव चालू रहेगा। तो कहा देखो मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। महापुरुष का संशय भी चाहिए, क्योंकि पंचकोशों से गुरु जी कहते थे ज्ञान नहीं निकलता है, पंचकोशों से तो विकार निकलते हैं। ज्ञान आत्मा तक पहुंचाने के लिए वही सक्षम है जो स्वयं पहुंचा हुआ है। कठोपनिषद में कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उठो जागो, अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, थोड़ी सी परम सत्य के बोध की बंधन तुमको महसूस होता है, विकारों का बंधन, संसार का बंधन, शरीर का बंधन, अगर तुम्हें लगता है कि बंधन है और मुक्ति की इच्छा है, तो उठो जागो। उत्तिष्ठत जागृत,
प्राप्य वरण। और फिर करो क्या, जो तुमसे पहले बंधन मुक्त हो चुके हैं उन जीवन मुक्त पुरुष की शरण में जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, तुमसे पहले जो वरिष्ठ हैं, जिन बोध प्राप्त करने में, उनकी शरण में जाओ। और ये समझ के मत जाना कि बस जाएंगे नमस्कार करेंगे, वो ऐसे छू देंगे और बोध हो जाएगा ना। क्षुरस्य धारा निशिता, कठिन तलवार पर के छुरे पर चलने की, शान धराई हुई तलवार पर चलने के समान ये कठिन है और तुमको वो करना पड़ेगा। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कर, जो चल चुके हैं वो कहते हैं कि देखो बहुत आसान नहीं है ये, कोई जो है हाथ में रखा हुआ लड्डू नहीं। जब बोध हो जाएगा तो हाथ में रखा हुआ लड्डू ही लगेगा, लेकिन जिस समय तुम चलोगे तो धारणाओं से मुक्ति पाना बड़ा कठिन काम है। बाहर का दान हम देना सरल है, धारणाओं से मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। व्यक्ति सब कुछ देना चाहता है, धारणाएं गुरु चरणों में नहीं चढ़ा, वो कहता नहीं हम इन धारणाओं के साथ इस दृष्टि को लेकर के ही जिंदा रहे, हम सत्य संसार को सत्य मानने की दृष्टि लेकर के ही जिंदा रहे, इस दृष्टि को हम नहीं चढ़ाएंगे, इसके साथ ही जो देना हो दे दो। कहा नहीं, फिर तो नहीं, क्योंकि दृष्टि ही तो बदलना वेदांत का काम है। सत्य दृष्टि, चेतन दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, आनंद दृष्टि, दृष्टि की तो बात है। तो कहा कि देखो ये वेदांत कहता है कि जब ये हो जाए कि नहीं बंधन है और मोक्ष की इच्छा हो, तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध, जाओ गुरु चरणों में जाओ। विवेकानंद जी गए तो इसी उपनिषद के मंत्र को ट्रांसलेट करके उन्होंने कहा एराइज एंड अवेक, उत्तिष्ठत जागृत, एराइज एंड अवेक, और उसी से थ्रिल हो गया। बात तो वेदांत की ही कहते थे, एराइज एंड अवेक, देखो उठो। तो लोग कहते हैं हम उठे भी हैं और जागे भी हैं, और सवेरे 5 बजे उठे थे तो कर क्या रहे हैं, उठे और जागे तो नहीं। उनका उठे जागे नहीं, उठोगे जागोगे तब जब तुम साधक के रूप में उठ करके आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध के लिए कुछ सार्थक करोगे, तब उठना और जागना होगा। गुरु चरणों में श्रद्धा भाव से तुम शास्त्र और वेदांत वाक्य सुनोगे, तब उठना जागना होगा। कहा श्रवण करो जाकर के और उस सत्य के बारे में क्लैरिटी अपने मन में बनाओ। श्रवण का परिणाम है ज्ञान। क्लैरिटी बनाओ और फिर मनन करो, क्योंकि केवल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी से भी कुछ होता नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी बनाने के बाद वो चीज अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक आनी चाहिए। क्लैरिटी शुड डीपन इनटू क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी हो श्रवण से और फिर वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो पहले जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी उसको हटा करके ही ये नहीं, यानी दृष्टि बदलेगी। अगर नहीं बदली श्रवण के बाद तो अभी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी है। अभी मनन के बाद भी अभी ज्ञान तो हुआ लेकिन संदेह रहित ज्ञान नहीं हुआ। तो क्लैरिटी शुड डीपन इनटू अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी देन यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज। जो क्लैरिटी श्रवण से जिसके बारे में क्लैरिटी हुई थी, मनन से जिसके बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, अभी भी एक स्टेप की जरूरत है। वेदांत कहता है वो है यू हैव टू मेडिटेट ऑन दैट नॉलेज, निधिध्यासन। तब जा करके गहराई से पूर्व धारणाएं समाप्त होंगी, नहीं तो बार बार पुरानी धारणाएं, पुरानी दृष्टि सिर उठाएगी। ये तीनों जब हो जाएंगी, क्लैरिटी भी श्रवण से आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग गहरी बन जाएगी और वो अंडरस्टैंडिंग फिर अमिट हो जाएगी उस नॉलेज पर मेडिटेट करने से, तब फिर हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि बनेगी।
आत्मदृष्टि बनेगी। अब संसार सत्य नहीं लगेगा, ब्रह्म सत्य लगेगा और संसार केवल एक नाटक और व्यवहार करने की चीज रहेगी। ये टूल के रूप में हम देखेंगे, संसार को कार्य क्षेत्र के रूप में देखेंगे। लोभ और तृष्णा से भर करके व्यवहार नहीं होगा। भगवान के चरणों में ये इक्विपमेंट मिला है तो समर्पित होकर के संसार में अच्छा काम है, बुरा कार्य करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा और कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी बुरा काम करने की। कहा देखो, एक संत कहते थे कि देखो ज्ञान तो हो गया, श्रवण करने आए तो बार बार बताया गया तो ज्ञान हो गया, लेकिन प्राप्त ज्ञान का आदर करें। आदर करने का मतलब यह है कि अगर हमने उसको दिनचर्या में आचरण में उतारा तब तो हमने उस ज्ञान का आदर किया, और नहीं उतारा तो फिर आदर क्या किया ज्ञान का? वो ज्ञान तो एक बौद्धिक जानकारी बन करके रह गया। तो ज्ञान बौद्धिक जानकारी नहीं बनना चाहिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए और दिनचर्या और व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। यू हैव टू यूज दिस नॉलेज, यूज इट, लिव लाइफ इन इट्स लाइट। इस ज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन जिया जाए। एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कहते हैं कि अगर कोई इंसाइट आपको मिली है, कोई दृष्टि बनी है जो पहले नहीं थी, तो दैट इंसाइट विदाउट प्रैक्टिस रिमेन्स इनइफेक्टिव। अगर कोई दृष्टि मिली है दैट इंसाइट विदाउट प्रैक्टिस, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, वो पुरानी ढर्रे पे बात चलती रहेगी। इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। ये तेजोमैन जी कई बार कहते हैं। अगर आप वही करते रहे जो आप करते रहेंगे तो आप वही पाते रहेंगे जो आप पाते रहे थे। कुछ नया ऊंचा अच्छा पाना है तो कुछ बदलाव होना पड़ेगा दिनचर्या में, दृष्टि में। इस तरह से कहा कि देखो ये वेदांत व्यवहार की चीज है, आचरण की चीज तक ये उतरना चाहिए, केवल बौद्धिक चीज नहीं है। ये जीवन का विज्ञान है, अंतर का विज्ञान है, गहरा विज्ञान है। हमने कल 137 श्लोक तक चर्चा की थी। सिद्धांत वही है, 135 से लेकर के 139 श्लोक तक कारणता के सिद्धांत की बात भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। मूल बात वही है जो मांडूक्य कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य जी ने बताई थी कि देखो कार्य और कारण का सिद्धांत हमारे मन में बहुत गहरे बैठा रहता है। पुत्र हुआ तो उसका कारण कौन है? पिता। वृक्ष हुआ तो उसका कारण क्या है? बीज। बीज का कारण क्या है? वृक्ष। मुर्गी है तो उसका कारण क्या है? अंडा। अंडे का कारण क्या है? मुर्गी। और उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दिए थे कि कहाँ तक जो है तुम पीछे करते जाओ। ये शरीर अगर मिला है तो इसका कारण क्या है? पूर्व जन्मों के संचित कर्मों में से परिपाक देने के लिए फलित हुए प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध के कारण ही तो शरीर बना है। और कर्म होता कब है? जब शरीर हो तो शरीर से, खाली सूक्ष्म शरीर कर्म नहीं कर सकता है, स्थूल शरीर होना चाहिए कर्म। तो कर्म के कारण शरीर बना और शरीर होने पे ही कर्म होता है। अब तय कर लो कि पहले शरीर था कि पहले कर्म था, पहले बीज था कि पहले वृक्ष था, पहले मुर्गी, इसको हम लोग सामान्य में पहले मुर्गी थी कि अंडा था। कुछ नहीं होता तो समझ, ये सब मिथ्या है। कार्य कारण सिद्धांत ही मिथ्या है। कार्य, ये वहां पे बड़ा लंबा डिस्कस हुआ था। कार्य कारण सिद्धांत ये दोष है, अन्याश्रय दोष। कौन किसका आश्रय है कुछ तय ही नहीं हो पाया। असल में सब कुछ का आश्रय आत्मा है और आत्मा के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। इसलिए ये थोड़ी देर तक तो ठीक लगता है कार्य कारण सिद्धांत कि भाई पुत्र का है तो पिता, फिर उसका पिता, तो फिर पहला कौन होगा? पिता। पिता होगा पहले कि पुत्र होगा? कुछ नहीं तय हो सकता। कहा ये सब जो है ये माया है। सत्य को देखो, माया के चक्कर में मत पड़ो। ये कारणता सिद्धांत ठीक नहीं है। कार्य असल में है ही नहीं। और 136 श्लोक में कहा था कि घट के दृष्टांत से तुम
इस सृष्टि पर भी विचार करो। घड़ा कार्य है, मिट्टी कारण है। तो घड़ा क्या है? घड़े के स्वरूप पर अगर विचार करोगे, कार्य के स्वरूप पर विचार करोगे, तो घड़ा कोई अलग से तत्व नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। ये तो मिट्टी में ही एक नाम रूप का आरोपण है। जब मिट्टी घड़े के रूप में दिख रही है, तब भी तत्वतः तो वहां मिट्टी ही है, घड़ा नाम का कोई तत्व है नहीं। इसलिए कार्य नाम की कोई चीज है नहीं, अस्तित्व तो कारण का ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद ने कहा तत्व तो मृत्तिका है। ऐसे ही ये जो जगत है, ये इसकी अनेकता भिन्नता, ये कार्य रूप है। जन्माद्यस्य यतः, हमने ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र में बहुत लंबी चर्चा की थी, अभी तैत्तिरीय में भी आएगा कि देखो ये जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पोषण होता है, जहां लीन होती है, वो तो परमात्मा ही है। और वेदांत का एक सिद्धांत है कि अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज अधिष्ठान से अलग कोई सत्ता नहीं रखती है। अपने अभाव के अधिष्ठान में, घड़े का मिट्टी में अभाव था एक समय, उसी मिट्टी में घड़ा दिखने लगा और फूट के फिर उसी मिट्टी में मिल गया, तो घड़ा वहीं दिखा जहां उसका अभाव था। सांप कहाँ दिखा? रस्सी में, जहां उसका अभाव था। अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज अपने अधिष्ठान से जरा सा भी अलग नहीं होती, उसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं होता है। अस्तित्व अधिष्ठान का ही होता है, लेकिन दिखता है अध्यसित वस्तु अधिष्ठान का। इसी प्रकार से ये जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे पोषण पा रहा है और जहां लीन होगा, असल में उस अधिष्ठान का ही अस्तित्व है। ये अपने अभाव के अधिष्ठान से ही प्रकट होता है, उसी में रहता है और उसी में लीन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अधिष्ठान परमात्मा है, चेतन है, सत्य वही है। ये जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे रहा और जिससे प्रभव प्रलयश्चैव, भगवान कहते हैं मैं ही इसका प्रभव स्थान हूं, मैं ही प्रलय स्थान हूं और पोषण देने वाला भी मैं ही हूं। तो सत्य तो परमात्मा है, अधिष्ठान है। ये जगत सत्य नहीं, ये घट स्थानी है। घट के दृष्टांत से इस जगत का या जीवत्व का भी हमको बार बार ध्यान करना है कि परमात्मा शुद्ध चेतन आत्म तत्व ब्रह्म तत्व ही सत्य है। और इसको हम अपने अस्तित्व में भी देख सकते हैं। दृष्टांत तो होना चाहिए अपने अंदर। अगर ये दृष्टांत देखें तो कहाँ होगा? सुषुप्ति में, डीप स्लीप में। हमारी वृत्तियां जब तक रहती हैं तभी तक हमको जगत का आभास होता है, द्वैत का आभास होता है, अपने जीवत्व का, शरीर का आभास होता है। और ये स्वप्न और जागृत में ही होता है जब तक वृत्ति क्रियाशील रहती है। डीप स्लीप में जैसे ही वृत्ति लीन हुई तो मानो डूब गई दुनिया। अब न स्वप्न की सृष्टि है, न जागृत की सृष्टि है, न अपने होने का कोई भान है। डीप स्लीप। और ये वृत्ति लीन होते ही सृष्टि भी लीन हो गई, चाहे स्वप्न की हो, जागृत की हो। और उसके बाद में उसी अभाव के अधिष्ठान से जैसे ही वृत्ति प्रकट होती है जागने में, तो सारा संसार भी प्रकट हो जाता है। तो ये प्रकट कहाँ से हुआ? संसार अपने अभाव के अधिष्ठान से। और लीन कहाँ हुआ? अपने अभाव के अधिष्ठान। वो चेतन डीप स्लीप में क्या अज्ञान और चेतन दो ही चीज रहते हैं, वहीं जाके लीन हो जाता है सब। स्वप्न की सृष्टि भी तो अपने अभाव के स्थान में ही वृत्ति लीन होती है, अपने अभाव के अधिष्ठान से ये प्रकट हो जाती है। तो वृत्ति क्या हुई? झूठ। वो अपने अधिष्ठान से अलग कुछ उसका अस्तित्व नहीं है, दिखाई देती है जब तक है। और वृत्ति रहने पर ही सारा जगत दिखाई देता है, चाहे स्वप्न का हो चाहे जागृत का हो। तो जो झूठी चीज से जो चीज झूठे प्रमाण से मालूम दे रही है वो सच्ची होगी क्या?
झूठे प्रमाण से मालूम पड़ने वाली चीज भी झूठी होगी। इसका मतलब क्या है? वृत्ति भी झूठी है और वृत्ति से मालूम पड़ने वाला जगत भी झूठा, वो चाहे स्वप्न का जगत हो चाहे जागृत का जगत हो। सत्य तो उनका अधिष्ठान है, जो जागृत का भी अधिष्ठान, स्वप्न का भी और सुषुप्ति का भी और तुरीय समाधि का भी, वो जो तुरीय अवस्था है सत्य वही है। ये वेदांत का बहुत स्पष्ट सूत्र है। और यहाँ कहा कि देखो इस घट और मिट्टी के दृष्टांत से विचार करो और कारणता को झूठी जान लो। न कार्य का कोई अस्तित्व है। जब कार्य का अस्तित्व नहीं है तो फिर कारण को कारण क्यों कहते हो? वो जब कार्य है ही नहीं तो उसको कारण क्यों कहा? तो जब न कार्य है न कारण है कौन? का तुम्हारा अपना आपा ही है, तुम ही हो, बस खोजने वाला ही है और कुछ नहीं है। एक शुद्ध चेतन है। ये कार्य कारण रूप जो भी दिखाई दे रहा है ये सुपर इम्पोजिशन है। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ये डिल्यूजन है, ये माया का खेल है। कहा अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत उदेति शुद्ध चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम ततः परम। कहा देखो ये जो ब्रह्मात्मिका वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो ये ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन ये किनके चित्त में उत्पन्न होती है? कहा शुद्ध चित्ता नाम। केवल जिनका सात्विक चित्त है, शुद्ध चित्त है, वही इस ब्रह्माकार वृत्ति से अनुग्रहित हो पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अभी हमने चर्चा की कि साधक को अपने चित्त को निर्मल करने का और बनाए रखने का, क्योंकि प्रकृति का पार्ट है, हम सावधान नहीं रहेंगे तो जैसे झाड़ू न लगाएं तो कमरा गंदा हो जाता है, ऐसे ही अगर हम सतर्क न रहे तो ये प्रकृति का पार्ट है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये गंदा हो जाएगा। सतत जागरूक रहना है कि मन सात्विक बना रहे। जरा सी भी ढील देंगे तो ये जो है, जैसे न नहाओ रोज, तो हमको गंदे होने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये गंदा तो हो ही जाएगा। इसी तरीके से मन भी है, अगर हमने रोज रोज पूजा नहीं की, ध्यान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सत्संग नहीं किया, ध्यान, तो ये गंदा हो जाएगा। इसलिए शुद्ध चित्ता नाम, प्रयास पूर्वक चित्त को शुद्ध रखना है। और ऐसे शुद्ध चित्त के अंदर ही ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी। और कहा ये क्या ब्रह्माकार वृत्ति टिकी रहेगी, यही अंतिम उद्देश्य? कहा नहीं, वृत्ति तो ब्रह्म का आकार, ये तो एक तरह से मिसनोमर है। ब्रह्माकार वृत्ति एक प्रयास होता है वृत्ति का, इंटेलेक्ट का, कि हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो तो बहुत बड़ी चीज है, उसको कहाँ वृत्ति उसका आकार लेगी। कहा वृत्ति ज्ञानम ततः परम, वो वृत्ति तो उस परमात्मा में जा करके स्वयं लीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है और ब्रह्म तत्व सामने आ जाता है। वृत्ति अपनी औकात समझ करके लीन हो जाती है और फिर ब्रह्म आगे जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए, सोई जानत तुम देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई। ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाता है वो शुद्ध चित्त साधक, जो जिसने कमर कस करके श्रवण मनन निधिध्यासन किया है, वो ब्रह्मात्मिका वृत्ति तक पहुंचता है। और ततः परम, उसके बाद उस एब्सोल्यूट स्टेट को, परम को प्राप्त कर लेता है। परम सत्य में, ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। कहा इस प्रकार से ये 37 श्लोक में बताया। 2 शब्द आते हैं वेदांत में, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति का मतलब है कि मैंने ठीक तरह से समझ लिया, जो हमारा समझने का उद्देश्य था उसको हमने, चाहे तो कोई संसार की वस्तु हो, प्राणी पदार्थ परिस्थिति हो, जिसको वृत्ति व्याप्त कर लेती है, वृत्ति जिसका आकार ले लेती है, उसको हम समझ जाते हैं। वो चाहे स्थूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति हो या कोई कॉन्सेप्ट्स हो, मैथमेटिक्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो, लेकिन ब्रह्म इतनी बड़ी चीज है कि वृत्ति उसका आकार तो ले नहीं सकती है। कहा देखो फिर भी एक चाहे क्लैरिटी तो बन ही जाती है, असल में संसार का मिथ्यात्व ही समझा जाता है
और फिर ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को पाया जाता है, बिना हुए नहीं पाया। वृत्ति से उसको नहीं पाया जा सकता, वृत्ति से संसार को ही पाया जा सकता है, क्योंकि संसार वृत्ति से स्थूल है। वृत्ति से अपने से स्थूल का आकार ले सकती है, अपने प्रकाशक आत्मा का आकार, अपने से बहुत बड़ी चीज का आकार वो नहीं ले सकती। इसीलिए मनसिवांग गोचर कहा जाता है कि उससे जान। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी तो हो ही सकती है कि जो जो चीजें हमारे परव्यू में आती हैं, बुद्धि ये समझ सकती है कि वो सत्य नहीं है, और जो उसके बियॉन्ड की चीज है उसका आकार लेने के लिए वो बढ़ तो सकती ही है, और इस बढ़ने की प्रक्रिया में वो लीन हो जाती है। यानी इसलिए कहा कि संसार की बातों में दो चीजें बुद्धि के साथ होती हैं, एक होती है वृत्ति व्याप्ति और एक होती है फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति का मतलब ये इनोवा कार है, और हमने देखते ही जान लिया कि ये इनोवा कार है। तो दो बातें हुई, एक तो बुद्धि ने जाना, समझ लिया बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि इनोवा कार है, और तुरंत ये होगा मैं जानता हूं कि ये इनोवा कार है। इनोवा को समझ लेना यह है वृत्ति व्याप्ति, और मैं जानता हूं यह है फल व्याप्ति। मैंने समझ लिया यही अहंकार है। ये अहंकार असल में जब तक मिटेगा नहीं तब तक ब्रह्म आगे आ नहीं पाएगा। मैं ही तो मैं और मोर तोड़ता है माया। एक यह है कि जानता हूं, और एक यह है कि मैंने जान लिया। एक यह है कि इनोवाकार है। वृत्ति व्याप्ति का अर्थ क्या है कि ठीक समझ लिया, ठीक से समझा गया, और यह है कि मैं ठीक से समझ लिया, मैंने ठीक से समझ लिया। एक तो समझा गया और एक मैंने समझ लिया। ये जहां मैंने समझ लिया है ये फल व्याप्ति है। संसार के हर ज्ञान में ये अहंकार जुड़ता है। फल व्याप्ति होती है कि मैंने समझ लिया, और वृत्ति व्याप्ति क्या है कि समझा गया और मैंने समझ। जो ब्रह्मबोध है वहां पर वृत्ति व्याप्ति तो होती है, फल व्याप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि समझा तो जाता है कि जगत असत्य है और ब्रह्म कुछ ऐसी चीज है, और वृत्ति उसका आकार लेने के ठीक तरह से तो देखा जाए वृत्ति व्याप्ति भी नहीं होती है, लेकिन वृत्ति कम से कम उसका आकार लेने के लिए बढ़ती है। लेकिन मैंने समझ लिया मैं ब्रह्म हूं, ये जानने के लिए तो कोई बचता ही नहीं है। वो मैं तो वृत्ति के लीन होने के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए वहां मैं ब्रह्म हूं जैसी नहीं कोई चीज होती, बस ब्रह्म है। फल व्याप्ति वेदांत में नहीं होती, संसार में ही होती है। वहां पर वृत्ति व्याप्ति का प्रयास होता है, लेकिन फल व्याप्ति जैसी कोई चीज नहीं होती है कि मैं जान गया हूं कि ब्रह्म है। ना ना, तब तक ब्रह्म नहीं है। अविज्ञातम विजानताम, जिसने कहा कि मैं नहीं, जब तक मैं है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब हरि होंगे तो मैं चला जाएगा। मैंने समझ लिया जैसी कोई चीज नहीं होगी ब्रह्म। मैं ब्रह्मज्ञानी हूं जैसी नहीं, ब्रह्म है। इसीलिए उड़िया बाबा से लोग कहते थे आप ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। फिर कहते थे ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। क्योंकि मैं के रहते ब्रह्म कहाँ रहेगा? या तो मैं ही रहेगा या ब्रह्म ही रहेगा, या तो जीव चेतन ही रहेगा या ब्रह्म चेतन ही रहेगा। तो ब्रह्म चेतन जैसे ही आया जीव चेतन गया। ऐसे कहा 138 श्लोक में कहते हैं कारणम व्यतिरेकेण पुमान आदौ विलोकेत अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्य नित्यम प्रपश्यति। 138 श्लोक में कहते हैं कि देखो साधक, तुम पहले व्यतिरेक पद्धति द्वारा कारण को कार्य से अलग देखो। वेदांत के बहुत सारी पद्धतियां हैं सत्य तक पहुंचाने की, जिसमें एक है अन्वय व्यतिरेक पद्धति। महाभारत में भागवत में चतुश्लोकी भागवत में भी अन्वय व्यतिरेक से कहा गया कि देखो। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या है? पहले तुम कार्य से कारण को अलग देखो। ये कहते हैं कारणम व्यतिरेकेण पुमान आदौ विलोकेत। हे पुमान, हे साधक, कारण को व्यतिरेक पद्धति से
कार्य से अलग देखो। तुम मिट्टी को घड़े से अलग देखो। पहले घड़ा जो है, अगर घड़े पर ही दृष्टि टिकाए रखोगे तो तत्व मिट्टी तक दृष्टि नहीं पहुंचेगी। कार्य से अलग कारण को देखो, जगत से अलग परमात्मा को पहले देखो कि जहां तक जगत है वहां तक नेति नेति, उपनिषद दोनों तरह से कहता है ना, नेति, कि जो जानी जा सकती है चीज वो जानने वाले से अलग है। दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। पहले दृष्टा दृश्य विवेक करके ये जान लो कि दृष्टा सत्य है और यह दृश्यम तज्जड़म तत् मिथ्या, ये तो मिथ्या है। जो कार्य है वो मिथ्या है। कारण को अलग करके देखो कार्य से, और उसके बाद में जब उसके सत्यत्व को जान लो, गुरु की शरण में गए, दृष्टा तक आ गए, तब गुरु ने कहा कि देखो सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये दृष्टा केवल तुम्हारी वृत्तियों का या वृत्तियों से जाने जाने विषयों का ये दृष्टा नहीं है, जाने जाने वाले। ये दृष्टा तो ब्रह्म है, ये चेतन तो ब्रह्म है। तो दूसरे नंबर पर क्या हुआ? अन्वयेन पुनः तद्धि कार्य नित्यम प्रपश्यति। फिर पहले व्यतिरेक के द्वारा कार्य से अलग कारण को जानो और फिर उस कारण को सब कुछ में अनुगत जानो, अन्वित जानो, गया हुआ जानो। तो पहले तो नेति नेति करके दृष्टा स्वरूप तक आओ और उसके बाद में उस दृष्टा को ब्रह्म जान लो और फिर जान लो, वही उपनिषद कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जिसको तुम कार्य समझ रहे थे वो कार्य, जिससे नेति नेति करते हुए तुम कारण दृष्टा तक आए थे, जिस जगत को छोड़ते छोड़ते त्याग करते करते तुम दृष्टा तक आए थे, चेतन तक आए थे, अरे वो भी चेतन स्वरूप ही है, वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। अब तुम उस ब्रह्म को सब कुछ में अन्वित अनुगत जानो, सर्वम खलु इदम। तो दोनों प्रक्रियाएं उपनिषद प्रतिपादित ही हैं, जिनको भगवान शंकराचार्य यहाँ 138 श्लोक में बता रहे हैं। कहते हैं देखो शुरुआत में हे साधक, तुम नेति नेति न इति न इति, जो जो कुछ जानने में आ रहा है वृत्ति से, इंटेलेक्ट से, बुद्धि से, नहीं है नहीं है नहीं है, इसके बाद में कौन बचेगा? नकारने वाला ही बचेगा। उसको तो नकारा नहीं जा सकता है कि मैं नहीं हूं। ये तो वही हुआ कि जैसे कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुंह में जीभ नहीं है, तो बोल के ही तो बता रहे जीभ तो है ही है। तो नकारने वाले को नहीं नकारा जा सकता है, वही तो दृष्टा है, वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है। एक बार जब ये मालूम पड़ गया तब फिर अन्वित अन्वय से सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ को ब्रह्म जान लो। ये बताते हैं कि देखो ये कार्य कारण, कारण तक पहुंचो और फिर हर कार्य को भी ब्रह्म जान लो। कारण को ब्रह्म जान लो, फिर हर कार्य को। कार्य कारण कुछ है वह नहीं, ब्रह्म ही सत्य है, अधिष्ठान ही सत्य है। 139 श्लोक में कहते हैं, ये अंतिम श्लोक है इन 5 श्लोकों में जिसमें कि सिद्धांत वेदांत का बताया है। यहां कहते हैं कार्य ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत कारणत्वम ततो नश्येत अवशिष्टम भवेत मुनि। कहा कार्य ही कारणम पश्येत, पहले क्या करो कि कार्य में, कार्य का मतलब सप्तमी है, कार्य में कारण को देखो, यानी घड़े में मिट्टी को देखो, तुम घड़ा मत देखो। घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण है, तो पहले तुम कार्य में कारण को देखो, यानी घड़ा देखने का स्वभाव छोड़ो, मिट्टी देखने का स्वभाव पालो, जगत देखने का स्वभाव छोड़ो, वहां शुद्ध चेतन देखने का आदत डालो, ब्रह्म चेतन देखने की आदत डालो। कार्य ही कारणम पश्येत, कार्य में कारण देखने की आदत डालो और पश्चात कार्यम विसर्जयेत, उसके बाद डिस्कार्ड द कॉज, विसर्जयेत, फिर कार्य को छोड़ दो, क्योंकि कार्य है ही नहीं। जब कारण ही है, वहां मिट्टी ही है, तो घड़ा घड़ा क्या चिल्ला रहे हो, ये आदत डालो। कार्यम विसर्जयेत, फिर कार्य को महत्व मत दो, कारण को ही महत्व दो। कार्य ही कारणम पश्येत, पहले घड़े में मिट्टी देखो,
फिर घड़े को मिथ्या देख करके छोड़ दो। फिर कारणत्वं ततो नश्येत, जब कार्य ही नष्ट हो गया तो कारण को कारण क्यों कहते हो भाई? वो कारण कहाँ से रह गया? जब कार्य जब सत्य था तभी तो उसको कारण कह रहे। जब कार्य ही मिथ्या हो गया तो उसमें कारणत्व का आरोपण, कारणता का आरोपण क्यों कर रहे हो? वो तो बस वस्तु रह गई, तत्व रह गया, वो कारण थोड़ा रह गया किसी चीज का। इस तरह कार्य और कारण भाव का ही नाश हो गया, कारणता का ही नाश हो गया, कारणता का भाव ही मिथ्या हो गया, तब बचा कौन? कहा अवशिष्टम भवेत मुनि। जो बचा वो शुद्ध चेतन ही बचा और कुछ नहीं बचा। और वो शुद्ध चेतन यानी तुम ही बचे, कार्य कारण को मिथ्या जानने वाला ही बचा। और फिर वो क्या हो गया? कहा मुनि हो गया। वो मननशील मौन हो गया, वो मुनि हो गया। ये मनन करते करते ही अब उसकी संज्ञा क्या हो गई? मुनि। कार्य कारण दोनों को मिथ्या जानने वाला, कारणता के भाव को ही मिथ्या जानने वाला, कहा वही मुनि है। वो मुनि हो गया। जो शुद्ध चेतन अपने आपा के सत्यत्व के बोध में ही प्रतिष्ठित हो गया, अपने आपा को ही ब्रह्म जान गया, जो ज्ञाता को ही ज्ञान रूप जान गया, अपने को ही जान गया कि अरे मैं ही तो था, मैं कहाँ ढूंढ रहा था। खोजने वाला खुद वही था जो खोज रहा था। इस निष्कर्ष पर जब पहुंच गया कि अरे मैं जिसको खोजने में लगा था मैं तो वही था, तो बस कहा वो मुनि हो जाता है। वो ये अब कहना क्या चाहते हैं इन पांचों श्लोकों से कि देखो सृष्टि है नहीं कहीं, सृष्टि नाम की चीज नहीं, कार्य नहीं है। जो ईश्वर की का सत्य है वही तुम्हारा भी सत्य है। सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं होते हैं, चेतन अनेक नहीं, टुकड़े नहीं हो सकते चेतन के। ये नाम रूप और व्यवहार के कारण हमको अनेकता है, चेतन में अनेकता नहीं है। नाम रूप हटा दो, व्यवहार पर से आसक्ति हटा लो, तो द्वैत बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? शुद्ध चेतन बचेगा। ये जो विशेष है ये तुम्हारी कल्पना है, और बिना विशेष की कल्पना किए द्वैत भाव की सिद्धि नहीं होती। सत्य दो नहीं होते, चेतन दो नहीं होते। जब हम चेतन पर विशेष की कल्पना आरोपित करते हैं तो चेतन अनेक लगने लगता है, इनका चेतन अलग, इनका अलग, इनका अलग। जब हम सत्य पर विशेष का आरोपण करते हैं तो सत्य अनेक लगने लगता है। ये विशेष नाम की कोई चीज नहीं है, एक शुद्ध चेतन का ही यहां पर पसारा है। अब क्या कहना चाहते हैं कि देखो हमने अपने मन में संसार भर लिया है और एक विशिष्ट दृष्टि से भर लिया है। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है। साधना इस संसार को मन से निकाल के बाहर करने की साधना है। जो कूड़ा कचरा हमने भर लिया है अपने मन में, रॉन्ग नोशंस भर लिए हैं, मिथ्या धारणाएं भर ली हैं, इन्हीं को निकालने की बात है। और ये बार बार के विचार के रगड़ से, बार बार के सत्संग से, बार बार के मनन और निधिध्यासन से ये निकल जाएगी। परमार्थ कहीं से लाना नहीं है, परमार्थ हमारा स्वरूप है। ये जो बेकार की बातें भरी हुई हैं यही संसार निकालने के लिए ही सारी साधना है। इसके बाद जो बचेगा वो तो हमारा स्वरूप शुद्ध चेतन ही बचेगा। इस तरह से ये 5 श्लोकों का प्रकरण पूरा होता है। कारणता, इसमें पूरा सिद्धांत वेदांत का बताया भगवान शंकराचार्य ने। अब कहते हैं कि देखो ब्रह्म, फिर एक बार कहते हैं 140 श्लोक में कि ब्रह्म विचार से ही ब्रह्मबोध होता है। ब्रह्म बोध के लिए, परम सत्य के बोध के लिए, अपने आपा के सच्चे स्वरूप के बोध के लिए तुमको ब्रह्म विचार करना, अपने स्वरूप का गहराई से, तीव्रता से विचार करना ही होगा। कहते हैं भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यान निश्चयात्मना पुमांस तद्धि भवेत शीघ्रम ज्ञेयम भ्रमर कीटवत्। कहते हैं भावितम तीव्र वेगेन। देखो
भावितम का मतलब क्या है? ध्यान करो, भावना करो, अर्थात विचार करो, तीव्रता से विचार करो, गहराई से, इंटेंसिवली थिंक करो। गुरुदेव कहते थे तुम वही हो जाओगे विच यू थिंक ऑफ विद विगर। तीव्र वेग से, पूरे विगर के साथ तुम, और निश्चय के साथ, यान निश्चयात्मना, फर्म रिजॉल्व और कन्विक्शन के साथ और विगर के साथ तुम जिस लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करोगे कि हम इसको, वही हो जाओगे। भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यान निश्चय, जिस वस्तु को, जिस लक्ष्य को, उस लक्ष्य स्वरूप हो जाओगे। ब्रह्म तत्व का तुम फर्म रिजॉल्व के साथ, कन्विक्शन के साथ, निश्चयात्मना हो करके तीव्र वेग से जब थिंक करोगे, विचार करोगे, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन तीव्रता से, गहराई से करोगे, तो हे साधक, हे पुमान, तदहि भवेत शीघ्रम, तुम निश्चित ही शीघ्र ही वही हो जाओगे, वही हो जाओगे। अगर तुम ब्रह्म चिंतन गहराई से और तीव्रता से करोगे तो तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। पुमान तदहि भवेत शीघ्रम ज्ञेयम भ्रमर कीटवत, भ्रमर कीट के दृष्टांत से भागवत जी में भी यही बताया कि दत्तात्रेय जी ने गुरु माना कि वो कहते हैं कि भृंगी कीट लाता है झींगुर को पकड़ करके और अपने बिल में रख देता है, मिट्टी लगा दे, वो बैठ जाता है, उसको लगता है ये डंक मारेगा, डंक मारेगा। भृंगी कीट के बारे में सोचते सोचते वो मेटामॉर्फोसिस उसमें हो जाती है और वो भृंगी कीट ही बन जाता है। वो जो झींगुर था वो भृंगी कीट बन जाता है। कहा इसी तरीके से तुम जीव चेतन नहीं रह जाओगे, ब्रह्म चेतन सोचते सोचते तुम ब्रह्म ही हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाएगी, तुलसीदास जी ने कि वो तुम वो चिंतन करते करते वही हो जाते। हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचा सोचे सो ऊंचा खाए, यानी जो जिस चीज की चिंतन करना शुरू करता है एक ना एक दिन उसको वो मिल ही जाता है। और यहां तो कहा तीव्र वेग है, अगर सोचोगे, निश्चयात्मिका होकर के सोचोगे तो निश्चित रूप से तुम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। अखंडानंद जी महाराज रमण महर्षि के पास गए और उनसे पूछा कि ध्यान किसका करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन हो इसी बात का ध्यान करो, मैं का ध्यान बताते हैं। तुम कौन हो इसका ध्यान करो। जब तुम जान लोगे तो तुम दृष्टा मात्र हो और ये दृष्टा ब्रह्म है, शुद्ध चेतन मात्र है, और ये शुद्ध चेतन ब्रह्म है, आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। तो देश काल वस्तु का सारा जो विस्तार है, व्यापार है, वो मिथ्या हो जाएगा। अधिष्ठान ब्रह्म तत्व ही सत्य हो जाएगा। परिच्छिन्नता जो इस चेतन में हमको परेशान कर रही है, देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, वस्तु की परिच्छिन्नता, हम इतने किलो के हैं, हम इतनी लंबाई चौड़ाई के हैं, हम इतने साल के हैं, ये देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता से हट करके अपने अपरिच्छिन्न चेतन के बोध में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वही तो ब्रह्म चेतन है। कहा इस तरह से ये 140 श्लोक में बताया। 141 श्लोक में क्या बताते हैं? 141 श्लोक में बताया अदृश्यम भाव रूपम च सर्वम एव चिदात्मकम सावधानतया नित्यम स्वात्मानम भावयेत बुध। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अदृश्यम भाव रूपम च, अदृश्यम का मतलब यह है जो दिखाई नहीं देता है, यानी जो अनमैनिफेस्ट है, और भाव रूपम जो दिखाई देता है। भाव रूप, चश्मा भाव रूप है, किसी का फिजिकल बॉडी भाव रूप है, लेकिन सटल बॉडी अदृश्य है। सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं देता है, अपना भी अनुभव में आता है, दिखाई तो देता नहीं। कहा अदृश्यम भाव रूपम, जो दृश्य रूप है, भाव रूप है, या जो अदृश्य है। कहते हैं सर्वम एव चिदात्मिकम, चाहे दृश्य रूप हो या अदृश्य रूप हो, सब चेतन स्वरूप ही है, चिदात्मक ही है। दृश्य भी आत्मरूप चेतन रूप भी है, और जो अदृश्य है जैसे सूक्ष्म शरीर, वो भी चेतन स्वरूप ही है।
उसका अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन है। सूक्ष्म शरीर का जो अदृश्य है और जो दृश्य है फिजिकल बॉडी, इसका भी अधिष्ठान शुद्ध चेतन है। चित्त आत्मकम, अर्थात उसका जो आत्मा है, अधिष्ठान है, वो तो चेतन ही है। कहा सावधानतया नित्यम स्व आत्मानं भावयेत बुधः। जो कुछ भी दिख रहा है और जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो कुछ भी मैनिफेस्ट है, जो कुछ भी अनमैनिफेस्ट है, सब का की वास्तविकता क्या है? चेतन, चित्त। जड़-वड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका भी जो वास्तविकता है वो चेतन ही है। भिन्नता की भी वास्तविकता वो चेतन है, जड़ की वास्तविकता चेतन है। कहा ये बात सोचो, भावयेत बुधा। हे वाइज मैन, हे साधक, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे साधक, इस बात को तुम गहराई से भावयेत यानी सोचो, चिंतन करो, विचार करो इसका कि मैनिफेस्ट भी शुद्ध चेतन है और अनमैनिफेस्टेड भी शुद्ध चेतन ही है। और कैसे सोचो? हल्के में मत सोचो, सावधानतया, केयरफुली सोचो और नित्यम, कॉन्स्टेंटली सोचो। केयरफुली एंड कॉन्स्टेंटली यू शुड थिंक ऑफ कि अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट सर्वमेव चिदात्मकम, ये सब चेतन रूप ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उसी बात को यहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा। देखो, ये इसी प्रकार से तुम चिंतन करो कि सारा दृश्य भी ब्रह्म है और जो दृश्य नहीं है लेकिन जो है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, विचार, वो भी है चेतन रूप ही। जैसे स्वप्न चिदात्मक ही है, वहाँ की सारी सृष्टि असल में चेतन में एक प्रतीति है, ऐसे ही जागृत की सृष्टि भी चेतन में एक प्रतीति है चेतन रूप भी। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि जागृत भी चेतन रूप है, स्वप्न भी चेतन रूप है, सुषुप्ति भी चेतन रूप है, समाधि भी चेतन रूप है, और चेतन का दूसरा नाम तुरी है। तुरी ही सत्य है, जागृत, स्वप्न और समाधि नहीं। कहा तुमको लेकिन ये बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुम अपने को मनुष्य समझ के बैठे हो। तुम्हारी हालत उसी व्यक्ति की है जिसको एक बार ये बात मन में बैठ गई कि मैं मुर्गा हूं, और फिर उसको जब ले जाया गया साइकेट्रिस्ट के यहाँ, तो घुसते ही कमरे में उसका मर्ज बताने की जरूरत नहीं, उसने जोर से आवाज लगाई, कुकड़ों को। तो उसने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मैं मुर्गा हूं। फिर बहुत देर काउंसलिंग हुई और सब, उसने कहा हाँ समझ गए, देखो मुर्गा तो ऐसा कलगी होती है, तुम्हारे कहाँ है, उसके पंजे होते हैं, तुम्हारे कहाँ है, उसके चोंच होती है। उसने कहा समझ गए, उसने कहा समझ गए, और बाहर निकला और झट से लौट करके अंदर आया। कहा क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि कुत्ता था। तो कुत्ता था तो तुम कुत्ते से क्यों डरते हो? उसने कहा तुम तो समझ गए। उसने कहा हम तो समझ गए, कुत्ता नहीं समझा ना। कुत्ते को ये बात थोड़ा समझाई गई कि मैं मुर्गा नहीं हूं, वो तो यही जान रहा है कि मैं मुर्गा हूं, इसलिए डरना पड़ेगा। यहां भी यही है कि संसार, अगर आप ब्रह्मज्ञानी हैं भी तो भी डरना तो पड़ेगा, नहीं तो संसार में दूसरे तो आपको मुर्गा ही समझ रहे हैं, मनुष्य ही समझ रहे हैं। इसलिए ज्ञानी का व्यवहार नाटक की तरह होता है। जैसे ईश्वर आकर के लीला करता है, कृष्ण कोई अपने में रहते तो उनको यहाँ आने की जरूरत थोड़ी थी। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रकुटी विलास से सृष्टि लय हुई थी उसको रावण को मारने के लिए आने की जरूरत थोड़ा है। इसीलिए उनके कर्म को लीला कहा जाता है। उन्होंने लीला की, चलो गाय नर। तो इसी तरह वो भी जानते हैं कि ज्ञानी की भी लीला होती है। कहा अगर तो तुमको ये भ्रम है कि तुम मुर्गा हो, तब तो तुमको बहुत काउंसलिंग की जरूरत है कि नहीं तुम मनुष्य हो। इसी तरह तुम चूंकि मनुष्य अपने को मान के बैठ गए हो, इसलिए तुम्हें बहुत श्रवण मनन निधिध्यासन की जरूरत है कि तुम ब्रह्म हो। नहीं तो वो तो तुम्हारा स्वरूप, तुम तो वो है ही हो, उसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है, बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक गलत धारणा को निकालना है। कहा कि ये 141 श्लोक में बताया। 142 श्लोक में क्या कहते हैं?
दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत धिया चिद रस पूर्णया। कहा जो दृश्य है और अदृश्य है, फिर वही बात दूसरे श्लोक में भी कह रहे हैं। दृश्य का मतलब जो मैनिफेस्ट है और अदृश्य का मतलब जो अनमैनिफेस्ट है। तो जो मैनिफेस्ट है उसको भी अनमैनिफेस्ट में मर्ज करो। ये जान लो कि ये भी हाय वय नहीं है, इसका अधिष्ठान। दृश्य का भी अधिष्ठान ही सत्य है और अदृश्य का भी अधिष्ठान ही सत्य है। दृश्यम ही अदृश्यताम नीत्वा, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट इन दोनों को ब्रह्माकारेण चिंतित, तुम ब्रह्म रूप में ही जानो। जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है वो भी ब्रह्म है, जो अनमैनिफेस्टेड है यानी सूक्ष्म जगत है, चाहे समष्टि सूक्ष्म जगत या वेष्टि सूक्ष्म जगत, ये भी ब्रह्म रूप ही है। वो जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, जिसको हम पंचभूत महाभूत कहते हैं, वो सब प्रकृति कहते हैं, है सब ब्रह्म रूप ही। असल में प्रकृति या माया का भी कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, हिरण्यगर्भ महातत्व का भी कोई समष्टि स्तर पर भी सूक्ष्म जगत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, न व्यष्टि स्तर पर जिसको हम मन बुद्धि कहते हैं, इंद्रियां कहते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व है, और न दृश्यमान जगत या दृश्यमान इस फिजिकल बॉडी का कोई वास्तविक अस्तित्व है। इन सब को ब्रह्म आकारेण चिंतित, इनको ब्रह्म रूप में ही सोचो, समझो, जानो, चिंतन करो। विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत, जो वाइस सीकर है, विद्वान है, वो ऐसा चिंतन करने के पश्चात, इनको ब्रह्म रूप जानने के पश्चात नित्य सुखे तिष्ठेत, वो इटर्नल ब्लिस में ही रहता है। नित्य सुखे तिष्ठेत, वो अक्षय सुख में रहता है। ब्रह्म रूप से सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि सबको जानने के बाद ये बता रहे हैं कि वो नीरस होके नहीं बैठ जाता है कि अब मन लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो अब सुख भी चला गया उसके साथ। कहा नहीं, विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत, वो तो इटर्नल ब्लिस में रहता है, सर्वोच्च आनंद ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। चिद रस पूर्णया, और उसको आनंद भी मिलता है, और चेतन का जो रस है वो पूर्णता का रस है, उसमें वो रहता है। इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट अवेयरनेस रहता है और इटर्नल ब्लिस में रहता है। गुरुदेव ने कहा चिद रस पूर्णया, इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट अवेयरनेस, वो चेतन की सर्वोच्च दशा में रहता है और सुख की सर्वोच्च दशा में रहता है। इटर्नल, उसका आने जाने वाला सुख नहीं है, नित्य सुख है, और उसमें वो बाकायदा स्थित रहता है। कौन? वो जो श्रवण मनन निधिध्यासन किया हुआ वाइज सीकर है, विद्वान है। इस प्रकार से ये 142 श्लोक में बताया। 143 श्लोक में कहते हैं, एभि अंगैः समायुक्तः राजयोग उदाहरतः किंचित पक्व कषायाणाम हठ योगेन संयुतः। कहते हैं कि ये भी अंगैः, ये जो 15 अंगों वाला निधिध्यासन के 15 अंग बताए, ये भी अंगैः समायुक्तः राजयोग, ये जो 15 अंग निधिध्यासन के बताए, ये 15 अंगों वाला जो निधिध्यासन बताया, इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग उदाहरता, ये राजयोग है। ये भी अंगैः, ये 15 अंग जिसमें समाहित हैं, 15 अंगों से युक्त है, वो उसको कहा भगवान शंकराचार्य ने ये राजयोग है। और कहा कि देखो फिर एक हठ योग भी है। यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी ने जो इस पर टीका लिखी, उसमें लिखा हठ योगेन पातंजल उक्तेन प्रसिद्धेन अष्टांग योगेन संयुतः अयम
वेदांत उक्तः योग। कि हठ योग से क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शंकराचार्य। हठ योग, वैसे हठ योग प्रदीपिका वगैरह जो मिलती है उसमें तो बहुत सारे आसन वगैरह की बात है, लेकिन यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि जो भगवान शंकराचार्य ने हठ योग कहा है वो पातंजल योग के लिए कहा है, जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं 143 श्लोक में कि ये जो 15 अंगों वाला जो मैंने निदिध्यासन के 15 अंग वाला जो योग बताया ये तो राजयोग है, लेकिन ये कौन कर सकता है? जो शुद्ध बुद्धि है, पहले ही कह चुके हैं कि जिसके विकार क्षीण हो चुके हैं। तपोभि क्षीण पापा नाम, आत्मबोध प्रारंभ करते ही पहला श्लोक यही लिखा, तप द्वारा जिसके पाप, जो हमने शुरू में चर्चा की कक्षा के कि काम क्रोध लोभ का प्रकोप जिनके चित्त में, देखिए खत्म नहीं हो गया लेकिन क्षीण होना जरूरी है। तपोभि क्षीण पापा नाम, कम से कम वो आपकी इंटेलेक्ट पर, आपकी दिनचर्या पर और आपके चिंतन को डाइवर्ट करने में समर्थ न हो, प्रभावी न रह जाए। तो कहा ये है क्षीण पापा नाम। तो कहा किंचित पक्व कषायाणाम, जो शुद्ध चित्त हैं वो तो इन 15 अंगों के निधिध्यासन से, ब्रह्म चिंतन से ब्रह्म बोध तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पक्व कषायाणाम यानी जिनकी वर्ल्डली डिजायर्स अभी काफी उन्मुक्त दशा में हैं, जो अभी अपना भोग चाहती हैं, वर्ल्डली डिजायर्स पार्शियली सबड्यू हुई हैं, लेकिन अभी वो फिर सिर उठाती हैं। गुरुदेव ने लिखा इन देयर माइंड्स, इफ देयर माइंड्स आर गेटिंग एजिटेटेड, मन को वो परेशान कर देती हैं। अगेन एंड अगेन वन इज इंडल्ज्ड इन सेंसुअलिटी, बार बार कहती हैं कि भाई इच्छा, हमको भोग चाहिए, भोग चाहिए। ऐसे जो पक्व कषायाणाम हैं, यानी जिनके चित्त में भोग की आसक्ति अधिक है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए हर एक के लिए एक रास्ता बताते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जिनकी वर्ल्डली डिजायर्स अभी उस लेवल तक शांत नहीं हुई हैं कि शुद्ध चित्ता नाम कहा जा सके, उनको इस राजयोग को हठ योग से मिला करके प्रैक्टिस करना चाहिए। किंचित पक्व कषायाणाम हठ योगेन संयुता, उनको हठ योग से मिला करके इसको करना चाहिए। हठ योगेन संयुतः अर्थात अष्टांग योग का भी पालन करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि जब हम ध्यान करेंगे, वृत्ति के साक्षी होंगे, तो वृत्ति के मिथ्यात्व का दर्शन होगा और थोड़ा सा वैराग्य भी होगा। वृत्ति का वैराग्य ही सबसे सूक्ष्म वैराग्य है, क्योंकि वृत्ति ही तो फिर नचाना शुरू करती है। तो कहा कि हठ योग इन संयुतः अगर हम करेंगे तो फिर एक दिन वो हठ योग की प्रैक्टिस हमको इस राजयोग के प्रैक्टिस के लायक भी बना देगी, क्योंकि हठ योग से हमारी जो तामसिक वासनाएं हैं वो क्षरित होंगी, क्षीण होंगी। ये हमारे इक्विपमेंट को प्योरीफाई कर देंगी और इसको फिर राजयोग के लायक बना देंगी। ये 15 अंगों वाला जो राजयोग है इसको प्रैक्टिस करने लायक बना देंगी। साक्षी भाव का ध्यान, साक्षी भाव का ध्यान करने के बाद ये 15 अंगों पर निधिध्यासन करके ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्मबोध तक पहुंचा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी योग दर्शन को नकारते हैं, साधन पक्ष में उसको प्रमाण मानते हैं कि साधन पक्ष में वो अच्छी चीज है वृत्ति के साक्षी भाव का ध्यान करना। ऐसे बताया 143 श्लोक में। और 144 श्लोक जो अंतिम श्लोक है इसमें कहते हैं परिपक्वम मनो येषाम केवलो यम च सिद्धिदः गुरु दैवत भक्तानाम सर्वेषाम सुलभो जवात। कहते हैं जिनका, वहां पर कहा था जिनके कषाय अभी हैं,
लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनका मन मैच्योर हो गया है, परिपक्व मनो ये शाम, जो शुद्ध चित्ता नाम हो गए हैं, जिनका मन परिपक्व हो गया है, जो बहुत ज़्यादा भोग के लिए उनको आकुल नहीं करता है, जिनके तप द्वारा, हठ योग द्वारा, साक्षी भाव के ध्यान के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, भगवान के चरणों में भक्ति के द्वारा, ये सब अंतःकरण शुद्धि का ही साधन है। तो परिपक्व मनो ये शाम, जिनका मन शुद्ध हो गया है, गुरुदेव कहते हैं क्लियर, सीरीन एंड क्वाइट। परिपक्व कषाया मनो ये शाम कौन है? हुज माइंड इज क्लियर, सीरीन एंड क्वाइट, यानी जो बात समझने की कोशिश करते हैं बहुत स्पष्टता से समझ जाते हैं, क्लैरिटी है माइंड में, ग्रेस्प है, श्रद्धा है, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है सात्विकता की वजह से। सीरीन है, पवित्र चीज़ें अच्छी लगती हैं, मन में पवित्र भाव रहता है, क्वाइट, शांति रहती है मन में। तो पवित्रता है, शांति है, क्लैरिटी है, ग्रेस बहुत अच्छा है, सात्विकता है। ऐसा परिपक्वम मनो ये शाम केवलो अयम च सिद्धि द, वो उनको केवल ये मन ही ब्रह्मबोध की सिद्धि दे देता है, क्योंकि ब्रह्म चिंतन बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे, 15 अंगों के माध्यम से वो निधिध्यासन कर पाएंगे जिनका परिपक्व मन है। और केवल, और उनको हठयोग का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो राजयोग बताया है 15 अंगों वाला, यही उनको सिद्धि देने के लिए पर्याप्त है, उनको हठयोग में जाने की जरूरत नहीं है। केवलो अयम च सिद्धिता, उनको केवल ये है जो मैंने बताया 15 अंगों वाला, यही राजयोग सिद्धि देने वाला है। और फिर कहा कि भाई परिपक्व मन बनाने की टेक्निक भी बता दी दूसरी लाइन में, गुरु दैवत भक्ता नाम सर्वेशाम सुलभो जवात। ऐसा परिपक्व मन कैसे बना? कहा गुरु दैवत भक्ता नाम, जो गुरु का भी भक्त है और ईश्वर का भी भक्त है। गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति जिसके अंदर है, तो सर्वेशाम सुलभो जवात, उन सब के लिए जिनके चित्त में गुरु भक्ति भी है और ईश्वर भक्ति भी है, उनको यह 15 अंगों वाला जो निधिध्यासन का राजयोग मैंने बताया है, ये बहुत जल्दी और बहुत सुविधा से ब्रह्मबोध कराने वाला है। उनके लिए ये शीघ्र सफलता का मार्ग बन जाएगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे पराभक्ति, जिसकी ईश्वर में परम भक्ति है, और यथा देवे तथा, जैसी ईश्वर में भक्ति है वैसे ही गुरु में भी भक्ति है, तस्यैते कथिता, उसी को उपनिषद की ऋचाएं उसके सामने अपने अर्थ को खोल देती हैं गुरु के माध्यम से। अगर ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति नहीं है तो परिपक्व मन नहीं हो पाएगा और उपनिषद के मंत्रों के सूक्ष्म अर्थ को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति है, पराभक्ति उसमें है, तो फिर उपनिषद की ऋचाएं अपने अर्थ को उस पर प्रकाशित कर देंगी, खोल देंगी, गुरु भी मिल जाएंगे, महात्मा भी मिल जाएंगे। असल में वही महात्मा है जिसके अंदर गुरु और ईश्वर की प्रगाढ़ पराभक्ति है। कहा वो उसके लिए ये ब्रह्मबोध उस परम सत्य की अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। यही अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का भगवान शंकराचार्य का संदेश है। यही गुरुजनों से और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब लोग व्यावहारिक रूप से इस ग्रंथ का अधिक से अधिक लाभ ले सकें और उस परम सत्य, परम तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो सकें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि